नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक से ऐसी कल्पना तो कम से कम कांग्रेस को नहीं थी, क्योंकि कर्नाटक में ये मानना था कांग्रेस का भी और तमाम जो अभी एक डेढ़ हफ्ते पहले ओपिनियन पोल है, उन ओपिनियन पोल में भी ये बात साफ दिखाई दे रही थी। और कम से कम वो पोल ये बता रहे थे कि कांग्रेस वहाँ बड़ी आगे दिखाई दे रही है बरक्स सत्ताधारी दल भाजपा के कर्नाटक में। और फिर कर्नाटक में ये माना भी जाता रहा है कि नहीं, कांग्रेस की वहाँ स्थिति मजबूत रही है। और फिर यह भी कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा ने एक वहाँ प्रभाव तो डाला ही है। और उसमें यह भी जोड़ा गया कि नहीं साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कर्नाटक से आते हैं, वो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो उसका भी एक असर जो है वो कर्नाटक पर पड़ेगा ही। लेकिन ये तमाम जो चीजें गिनाई जा रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो सब ये जो मालदा मैजिक है उसके सामने धराशायी हो गई। अब आपके मन में यह ख्याल भी आएगा कि यह कौन सा मैजिक है, एक और दूसरा ऐसे कैसे कहा जा रहा है कि सब कुछ धराशायी हो गई। भाई, ओपिनियन पोल हुआ था, पोल में लोग गए और उसके बाद में उन्होंने जो है तमाम चीजें जुटाई और जिसके आधार पर एक रायशुमारी हुई लोगों की, तब उसमें निकल कर आए कि नहीं, कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए, ये डेढ़ हफ्ते पुरानी बात हो गई। अब जिस तरह से वहां चीजें बदल रही हैं, पहले एक एक करके उस पर बात करते हैं और फिर मालदा मैजिक पर आते हैं। जो कांग्रेस वहां उम्मीद लगाए बैठी थी कर्नाटक में, उस कांग्रेस के भीतर जो घमासान चल रहा था वो अब सतह पर आ गया है। ये बात ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कर्नाटक में लंबा समय राहुल गांधी ने बिताया और सिद्धरमैया और डी शिव कुमार को बिठाकर बताया कि नहीं देखिए, यहां कर्नाटक में सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है, वैसे ही जैसे राजस्थान में सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है। देख रहे हैं आप कि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब अगर वहां कांग्रेस कुछ बीच बचाव कर पाती है तो ठीक, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान भाजपा को यूं ही तस्तरी में मिलने जा रहा है। अब वो तो चूंकि प्रसंगवश आया तो राजस्थान चले गए, और ऐसा ही प्रसंग आप देखें कि पंजाब का भी नजर आता है। तो ये दोनों ही बताते हैं कि दरअसल कर्नाटक में जो परिस्थिति है वो कांग्रेस के लिहाज से बहुत सुंदर तो नहीं कही जा सकती, चूंकि सिद्धरमैया और डी शिव कुमार के बीच तलवार अब खिंच गई है। डी शिव कुमार का जो बयान है वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके 2-3 घंटे पहले का है। वो अपने बयान में जो कह रहे हैं ना, वो अपने आप में सनसनी है और ये बताता है कि किस तरीके का आप ये कहें कि घमासान पार्टी के भीतर अब हो गया है। वो कह रहे हैं कि हमें, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सीएम चेहरा होते हैं तो हमें उनके नेतृत्व में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि सिद्धरमैया इससे पहले एक साक्षात्कार में उन्होंने जो कहा और उसके बाद में कहा गया कि नहीं, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मगर मामला जो भी रहा हो, इनके बीच की जो रस्साकस्सी है वो तो गाहे बगाहे बाहर आती रही है। लेकिन अब जो ये डी शिव कुमार ने कहा कि हमें उनके नेतृत्व में काम करने में कोई समस्या नहीं होगी, किसके? मल्लिकार्जुन खड़गे के। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे एक चीज ये हो गया कि उन्होंने ये तय कर लिया कि वो किस खेमे में जा रहे हैं, और कांग्रेस के भीतर जो वहां खेमेबाजी है, उस खेमेबाजी में डी के शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये राहुल कैंप है। तो अब ये जो घमासान है वो स्पष्ट है। सिद्धरमैया, जिनको माना जाता है कि वो वहां जनाधार वाले नेता हैं, और अब ऐसी स्थिति में वो ये कहने मुझे नहीं लगता गुरेज है कि वो अलग थलग पड़ सकते हैं। तो फिर क्या होगा? एक दूसरा, वो बरुणा की बजाय कहा जा रहा है कि कोलार से चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा जा रहा नहीं, वो दोनों जगह से चुनाव लड़ने में है। और इसका कांग्रेस को लगता है गलत संदेश जाएगा कि जिस कर्नाटक को जीतने की बात कर रही है कांग्रेस, उस कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको अपने जीत का भरोसा नहीं, तो एक अलग माहौल बनेगा। फिर कोलार में देखिए आप, कोलार में पहले राहुल गांधी 5 को आ रहे थे, फिर 9 को आ रहे थे, अब कह रहे हैं 16 को आएंगे। और उसकी वजह यह है
कि एक तो जो रसाकसी चल रही है वो, और दूसरा 25 सीटें अटकी हुई है, कौन अपना आदमी सेट कराएगा उसको लेकर, 25 टिकट को लेकर मामला अटका हुआ है। तो अब ये घमासान पहले खत्म हो। अब न मालूम कब खत्म होगा, वरना वो तो 9 को आ रहे थे। अब 9 को क्यों आ रहे थे उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर ये तमाम चीजें चल रही हैं। उधर जेडीएस, अब जेडीएस का रुख जो है वो क्या रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में ये चर्चा है कि उन्होंने वहां ऐसा लगता है कि बैकडोर से कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, ये चर्चा है। और इस तरह की जब चर्चा उठती है तो उसे बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि गुजरात में भी इस तरह की चीजें हुई थी, और ऐसा राजदीप सरदेसाई ने कार्यक्रम में कहा भी था कि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदे सोनिया गांधी से बात की थी कि हम लोग गुजरात में 70 सीटों पर चुनाव लड़ लेते हैं, और हिमाचल जो है वो हम इधर उधर, बाद में आप जानते हैं इधर उधर हो गया। तो क्या कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कर्नाटक को भी लेकर चली हो रही है, यह भी एक अपने आप में एक सवाल है। फिर यहां ओवैसी फैक्टर किस तरीके से काम करेगा, बीआरएस की क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम चीजें ये तय करेंगी कि कांग्रेस का जो वोट है वो कितना बटेगा, एक। और दूसरा, जिस वोट पर 16% के आसपास वहां अल्पसंख्यक वोट है, अब वो मुझके 15-16% के आसपास, अब वो 16% ये तय करेगा कि असल में वो बटेगा कितना। इन तमाम दलों की वहां मौजूदगी तय करेगी कि उसमें बंटवारा कितना होगा। और जाहिर तौर पर जितने कोण बनेंगे वो कोण सीधे तौर पर भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, वो आप भी जानते हैं। लेकिन असल चीज जिसने ये तमाम बातें तो है ही हैं, लेकिन उसके बाद में भी जिसने संभावना बनाए रखी है भाजपा के वापसी की, वो है मालदा मैजिक। और उस मालदा का जो एम है वो है मोदी। 8वीं बार मोदी कर्नाटक में आज के दिन है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 8वीं बार। और असल में जो कर्नाटक की हवा बदली है, उस हवा बदलने में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो चुनाव ये माना जा रहा था कि भाजपा के हाथ से निकल रहा है, उस चुनाव को इस मालदा फैक्टर में लगे एम मोदी ने पूरा पासा ही बदल दिया है। अभी वहां जो लोग भी हैं, दिल्ली से पत्रकार गए हैं या और जगहों से कर्नाटक गए हैं वो चुनाव देखने, चूंकि वहां 10 मई को मतदान है और कर्नाटक का चुनाव बड़ा क्रूशियल है, ये आप भी जानते हैं और इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। तो वो वहां समझ रहे हैं और जो वो देख रहे हैं उसमें ये पा रहे हैं कि वहां सत्ताधारी दल जो है भाजपा, उससे नाराजगी है, स्थानीय नेताओं से नाराजगी है, और उस एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा कैसे दूर करेगी वो एक अलग मसला है। लेकिन मोदी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक तो मोदी, अब दूसरा क्या होगा? दूसरा, जब हम आप मालदा की बात कर रहे हैं तो मालदा में एम मोदी हो गया, ए आदिवासी समाज जिसको जोड़ने की कवायद चल रही है, एल लिंगायत जो इनका अपना हमेशा कोर रहा है, डी दलित समाज। ये जो एक कॉम्बिनेशन है इसे बनाने की कोशिश में भाजपा वहां लगी हुई है, और उस कोशिश के जो अगुआ बने हुए हैं वो है नरेंद्र मोदी। सरकार की योजनाएं और इस तमाम समाज को भाजपा के साथ जोड़ने की कवायद। वोकालिंगा कितना जुड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है वो सब लोगों को तस्वीर याद होगी जब पीएम की एसडी देवेगौड़ा से मुलाकात होती है, पिछले बार की बात है, और जो उनका गेस्चर रहता है वो दरअसल राजनीति में बहुत कुछ बयान करता है। तो अब वोकालिंगा किधर जाएगा ये इस पर नजर सबकी रहेगी, लेकिन भाजपा उस समाज को भी जोड़ने की कवायद में लगी है। और एक जो हिंदुत्व वाला मसला है वो स्वाभाविक तौर पर, चूंकि भाजपा की धारा भी है तो वो धारा भी वहां काम कर रही है, लेकिन इन सब के अगर आप कहें कि उसका जो इंजन है वो नरेंद्र मोदी है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि
चीजें वहां बहुत तेजी से बदली हैं। कांग्रेस के भीतर की उठापटक जो चल रही है वो, और उस पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंजन बने हैं और उसमें तमाम बोगियां जुड़ती जा रही हैं, उसने भाजपा की वहां समस्या ऐसा लगता है कि काफी हद तक न्यूलिफाइड कर दी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, आप जरूर साझा करें। कर्नाटक से हैं तो वहां जो कुछ घट रहा है वो जरूर आप मतांतर को बताएं, ताकि हम अपने दर्शकों को वो साझा कर सकें। और अगर आप जो भी वहां से जानकारी हो तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी जिस भी तरह के आपकी सुझाव हो वो जरूर भेजें। वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें।